इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा। पेमेंट सिस्टम देखें, वहाँ पे रेडियो के ऊपर भी जो है ना डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है। हमारे पाकिस्तान के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बस वैल्यू नहीं है हमारे का। हर चीज़ की हर काम कर सकते हैं। हमारा पाकिस्तान बहुत आगे है, लेकिन मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। उसकी वजह ये पाकिस्तान में अगर सब कुछ है तो मुल्क छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? हम तो अपने मुल्क ही कहेंगे कि पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान आगे। अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन कौन से फील्ड के अंदर पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा बेहतर है। जी, हर शहर से पाकिस्तान बेहतर है। कौन सी शहर में, कौन सी चीज़ में, वो बताएं। क्या हमारे पाकिस्तान की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बता दे जो मेड इन पाकिस्तान हो? एटम बम किसने बनाया? काफर हर जगह मुसलमानों पे काबज है। वो पाकिस्तान पे भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का इतना करम है। वो उनकी इकोनॉमी जो है ना अभी फ़िलहाल अप में जा रही है। एज अ पाकिस्तानी हम उनको बुरा भला कहें, उनमें फॉल्ट्स निकालें, ठीक है, लेकिन आप अगर डेटा को देखें ना तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान लैग बिहाइंड कर रहा है। वो चांद पे पहुंच गया, अभी तक हम यहाँ पे सब्जियों के भाव पे लड़ाई कर रहे हैं। हमारा मुकाबला उससे कोई नहीं बनता। हमारा तो कश्मीर का मसला है, वो जब तक हल नहीं होगा हमारा मसला चलता रहेगा। हमारी चीज नहीं दे रहा हमें, हमारी चीज है। हाँ जी, हमारे भाई उनको तंग कर रहा है सुबह शाम, हम उसको कैसे अच्छा कह दें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि बेंगलोर को एक आईटी हब कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। उसके बाद में अब पाकिस्तानियों को भी ये चीज पता थी, पर पाकिस्तानियों को अब धचका ये लग चुका है कि भैया अब अहमदाबाद गुजरात में भी एक नया आईटी हब बनने जा रहा है और वहां पर भी मतलब कि सिलिकॉन सिटी बनाने जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी हैरान हो चुके हैं कि भैया भारत का सिर्फ एक मतलब बेंगलोर था, वो आईटी हब कहा जाता था, वो इतनी इनकम जनरेट करता था जितनी सऊदी अरेबिया और वो बाकी देश तेल बेचकर कमाते हैं, उतना सिर्फ उनका एक आईटी सेक्टर कमाता। तो अब दो आईटी सेक्टर होने के बाद भारत क्या करने जा रहा है? पाकिस्तानियों को यह चिंता लग गई है कि अब उनकी औकात है क्या, मतलब कि भारत एक के बाद एक डेवलपमेंट करते जा रहा है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, और हम हैं कि अभी भी सब्जी और आटे के लाइन में खड़े हुए हैं और सब्जियों के भाव पे लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तानी इस बारे में, भारत के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सिलिकॉन वैली के ऊपर हमारे बहुत सारे, मैंने 2-4 बंदों से पूछा, किसी को सिलिकॉन वैली के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जरा बताइएगा सिलिकॉन वैली क्या होती है और इसकी वर्थ क्या होगी? यार सिलिकॉन वैली में जो मेजरली जो स्टार्ट था ना अमेरिका में बेस है, वहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी का हब कह सकते हैं। मेजर जितनी भी कंपनीज है, गूगल हो गई, अमेज़ॉन हो गई, ईबे हो गई, सारों ने अपने हेडक्वार्टर्स जो है ना वहाँ पे बनाए हुए हैं। वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू फीचर्स मुतारिफ़ किए जाते हैं और उसको बेसिकली टेक्नोलॉजी का हब समझा जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अब मैं आपके इन्फॉर्मेशन में एक और चीज़ इजाफा करता जाऊँ। इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा रहे हैं। मैंने ये जब न्यूज़ सुनी तो मैं दंग रह गया, यार ये इंडिया करने क्या जा रहा है आगे। क्या समझते हो कि ये इस तरह सिलिकॉन वैलीज बनाता गया, वहाँ पर स्टार्टअप शुरू होते गए, यूनिकॉर्न्स बनते जा रहे हैं, तो क्या वर्थ देखते हो आप उनकी? क्या कंपैरिजन है हमारे और उनका? कहाँ देख रहे हो फ्यूचर में उनको? बात करें, क्या समझते हैं यहाँ पर कितनी टेक्नोलॉजी है, इससे को बताओ। यहाँ तो सोशल मीडिया के अलावा कुछ भी नहीं है, एक मोबाइल ही है बस, और तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सर क्या समझते हैं टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है? टेक्नोलॉजी तो इंतहाई जरूरी है वक्त के हिसाब से। जो देखा जिन मुल्कों की टेक्नोलॉजी अच्छी है वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं और हम पीछे को जा रहे हैं। सर आज की एक बहुत बड़ी खबर आई है, हमारा साथ जो पड़ोसी हम जिससे निकले थे, सिलिकॉन वैली अहमदाबाद में बनाने जा रहा है। सिलिकॉन वैली का पता है आपको? सिलिकॉन वैली क्या होता है? नहीं, मैंने तो सुनी भी नहीं है। सर भी नहीं सुनी आप? सिलिकॉन वैली ये है कि वहाँ पर सारा आईटी A to Z आईटी का चीजें होंगी और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहाँ आएगी और आईटी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फार किया जाएगा। सर वो अगर हम बात करें दुनिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करें और दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेकर टेक्नोलॉजी पे काम भी करें। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, क्यों टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया जाता? ये इंडिया की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद में बना रहे हैं। वो तो पहले ही टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। वो तो पहले ही बहुत आगे, इधर तो बस 100 ही चल रहा है। सर क्यों हमसे आगे है? हमारे साथ ही तो निकला था एक साथ ही। वो जो हमारे मुल्की हालात है, हमारे हुक्मरानों की वजह से के टाइम है। अब वहाँ पे अमेज़ॉन है, वहाँ पे गूगल के हेड ऑफिस है, वहाँ पे अमेज़ॉन का हेड ऑफिस है, वहाँ पे पेपैल है। वहाँ सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ जो चीज़ अमेरिका में आ रही है ना, वही चीज़ डायरेक्टली इंडिया में भी आ रही है। ये सिलिकॉन वैली वहाँ पे होने का, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स होने का यही फ़ायदा है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो डायरेक्ट यूएसए से इंडिया में भी जाती है। तो उनको भी वो फीचर्स मिलते हैं। और हमें देखें, हम अभी तक ना पेपैल हमें मिल रहा है, उसके मुकाबले में कोई चीज़ें निकालते हैं, लेकिन what is a copy can never be as good as the original।
उसमें वो फीचर्स नहीं आ सकते, और इसलिए हम ना उनके पीछे लैग बिहाइंड करते जा रहे हैं। उनकी पेमेंट सिस्टम देख लो। हाँ जी, उनका पेमेंट सिस्टम देखें, वहाँ पे रेडियो के ऊपर भी जो है ना डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है, वहाँ पे उन क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है उन्होंने। और दूसरा वो जो नोट वाली करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी से रिप्लेस करें कि फ़ोन के ऊपर से आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी जगह पे। वहाँ पे मुल्क के हालात बुरे नहीं है क्या? वहाँ के हुक्मरान अच्छे हैं? वहाँ के हुक्मरान अच्छे हैं, ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। हम तो मोदी को गालियाँ देते हैं। मोदी को गालियां देते रहे, उनके लिए तो वो अच्छा कर रहे हैं ना। फिर उसको क्या फर्क पड़ता है हमारी गालियों से? हाँ जी, वो अपनी कौम के लिए अच्छा कर रहा है ना, हमारा दुश्मन इसलिए हमें बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी कौम के लिए तो बहुत अच्छा कर रहा है ना। आपको नहीं लगता हम दुश्मनी में इतना आगे चले गए हैं कि दूसरों को देख के हम फिर भी सीख ही नहीं पा रहे? हम दुश्मनी में आगे नहीं गए, हमने अपना किरदार ठीक नहीं किया। वो जो हमारे हुक्मरान है वो बस अपनी अपनी सोचते हैं, अवाम की नहीं सोचते। सही बात है सर। जिस तरह से वो अपने जदीद आने वाले टेक्नोलॉजी पे सबको बताते जा रहे हैं कि भाई दुनिया का जो सबसे बड़ा आईटी हब है वो भी इंडिया है। इवन सिलिकॉन वैली वहाँ बनने जा रहा है, स्टेडियम वहाँ पे बड़े बड़े हैं, हर चीज में वो आगे निकलते जा रहे हैं। दुनिया की तवज्जो उनकी तरफ जाती जा रही है, हमारे मुस्लिम कंट्रीज की तवज्जो उनकी तरफ जाती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान बहुत पीछे नहीं रह जाएगा। हमारी जो फौज है वो बहादुर है उनसे। अच्छा, फौज हमारी बहादुर है, फौज का मुकाबला नहीं कर सकते वो। कोई भी हमारे मुल्क के फौज का बहादुर मुकाबला नहीं कर सकता। हम फौज की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्या हम आईटी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, खामोश हो गए। आइडिया नहीं है इतना, आइडिया नहीं। आपको क्या लगता है? जी हम मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है वो अहमदाबाद उनका गुजरात है, उसके अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा रहे हैं। सिलिकॉन वैली में बता देता हूँ क्या है, उसके अंदर टोटली आईटी हब बनाया जाएगा उसको। उसके अंदर टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें लगेंगी, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी, पैसा लगाएंगी अपना। जिस तरह से आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर आगे फैक्ट्रियाँ लगाएंगी अपनी आईटी के रिलेटेड। समझ रहे, वहाँ पर आईटी का काम होगा। क्या इस तरह की कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान में भी है। अच्छा, कौन सी है? आपने नाम बताना हमारी ऑडियंस को। काफ़ी है, काफ़ी बहुत ज़्यादा इधर भी काफ़ी है आईटी इंडस्ट्री हमारे पास काफ़ी हैं, डोंट नो, नाम तो नहीं याद। वैसे देखा दोस्तों, कई पाकिस्तानी जो मानते हैं कि भैया नहीं, पढ़े लिखे पाकिस्तानी कह रहा हूं मैं, पढ़े लिखे। पाकिस्तान में 3 टाइप के लोग हैं, मतलब जो परसेंटेज में पाए जाते हैं वो है, पहले पढ़े लिखे आते हैं, उसके बाद में आते हैं फिर पढ़े लिखे जाहिल, और फिर आते हैं जाहिल। तो पाकिस्तान के पढ़े लिखे जो लोग हैं वो मानते हैं कि भैया भारत से हमारा मुकाबला नहीं है, क्योंकि भारत एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है, भारत की बराबरी करने के हमारी औकात नहीं है अभी। और रही जंग की बात, तो वो अगर हमने कर ली तो हम 2 दिन में पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे जाहिल है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया हमें दिख रहा है वो आईटी में आगे जा रहा है, चांद पर जा रहा है, डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, फिर भी हम पाकिस्तान भारत से बहुत आगे। तीसरे जो जाहिल है उनसे तो उम्मीद ही क्या कर सकते, तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि भैया भारत को तबाह कर देंगे, आइटम बम में हमारी टेक्नोलॉजी, उसके बाद में हम भारत को मतलब कि पूरा नेस्तनाबूद कर देंगे। मतलब ये सारी वाहियात चीजें और जिनकी लॉजिक ने ऐसे बातें पाकिस्तानी जाहिल करते हुए नजर आते हैं। और यही पाकिस्तानी 3 तबका मतलब कि 3 टाइप के लोग हैं, ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी वो सिर्फ 5% मुश्किल से या फिर 4% मिल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।